income from house property में ही tax होगा, I am not the owner of that property in that particular financial year और 30% deduction allow होगा। तो करेंगे या तो होगा। हम टेनेंट है, टेनेंट छोड़ के चला गया, मेरे ऊपर उसका डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट की वजह से कभी कोर्ट केसेस की वजह से किसी साल में मेरे पास रिसीव हुआ। जब वो रेंट मेरा रिसीव हो रहा है, वो रेंट भी अनरियलाइज्ड रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, उसको 30% डिडक्शन मिलेगा। अनरियलाइज्ड रेंट के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी। सर कितने साल तक? वो तो जब भी रिसीव हो रहा है आपको लाइफ टाइम में जब मिल जाए आपको मिल जाएगा। 6 लाख उसने अगले साल में दिया, तो मैं 12 लाख रुपए लूंगा या 6 लाख रुपए लूंगा? मैं 6 लाख लूंगा, ये बताओ। तो जब भी प्रॉपर्टी है उसके पास वो रेंट नहीं दे रहा मुझे, अनरियलाइज्ड रेंट को टैक्स करने की सबसे 3 कंडीशंस हैं कि आपके पास टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंट के साथ आपने जेन्युइन और एक रीजनेबल स्टेप्स लिए हुआ टू रिकवर द रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट तभी तो होगा ना कि हमारे पास टेनेंसी बोनाफाइड है, एग्रीमेंट हो रहा है मेरा इसके साथ और उसने मुझे मेरा जो भी पेमेंट आ रहा है उसमें से 10 महीने का पेमेंट दिया, 2 महीने का नहीं दिया और उसके बाद और वो तीसरी कंडीशन होनी चाहिए वो आपका करंट में टेनेंट भी नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई, हाँ टेनेंट नहीं होना चाहिए। टेनेंट अगर आपका है तो फिर अनरियलाइज तो रहा ही नहीं ना। हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ। मतलब वो पार्टी हमसे कह रही है भाई साहब मुझे तो केवल 12 लाख का वो एग्रीमेंट था, 8 लाख रुपए रिसीव हुए, आप 8 लाख रुपए लीजिए, मैं तो 12 लाख रुपए लूंगा ना इनकम में जो है। वो तो अभी तो हमारा किराया है वो अनरियलाइज्ड रेंट को टैक्स करने के एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू रिकवर द अनरियलाइज्ड रेंट, उसको एप्रोप्रिएट स्टेप्स होने चाहिए। एप्रोप्रिएट स्टेप्स क्या, उसको नोटिस भेजे, ये करे, वकील से भिजवाए, जो भी काम करना है। और तीसरा होना चाहिए कि शुड नॉट बी द टेनेंट ऑफ द ओनर। और ये भी नहीं है उस प्रॉपर्टी का, मान लो एक ओनर के पास इनके पास 4 प्रॉपर्टी है, वहां से हटा के दूसरे पे भेज, जिसमें कि सभी मेंबरों की एक इच्छा थी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरते हैं तो उसके बारे में भी हमको जानकारियाँ दी जाएँ जिससे कि हमें आसानी हो जाए। तो उस पर अमन सिंह जी हैं जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और AMU में प्रोफेसर भी हैं और ये वाइस चेयरमैन भी है बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के। इन्होंने जो है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और जो है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में सभी अच्छी विस्तार से जानकारी दी। और एक हमारे प्रतीक शर्मा जी CA आए थे, उन्होंने GST के बारे में विस्तार से बताया तथा हमारे एक CS जो है वो भी आए, उन्होंने कंपनी डायरेक्टर के बारे में बताया। तो आज सभी बहुत ही लाभान्वित हुए हैं इस सेमिनार के सदस्य जो है, उन्हें जानकारी बहुत अच्छी मिली। आपका किस तरह है? मेरा नाम ये अवन कुमार सिंह। आज जो किस तरह बैठक है? आज GST की सेमिनार, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन ने GST की सेमिनार आयोजित की थी, जिसमें GST के बारे में जो मेटल स्क्रैप का प्रावधान आया था, डायरेक्टर रेमुनरेशन के बारे में GST और इनकम टैक्स के बारे में भी आज चर्चा हुई, जिसमें कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट वगैरह लेते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। ठीक है वर्तमान में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर किस प्रकार की सेमिनार की गई है आज यहाँ? आजकल जो है GST में बहुत संशोधन हो रहे हैं, हमारे सदस्यों की मांग थी कि इस पर जल्दी सेमिनार बुलाई जाए और जो उनकी शंका है, जो उनकी कठिनाई आ रही है उनको दूर किया जाए। इसलिए हमने आज जो है कुछ हमारे सदस्यों की मांग थी कि हम इनकम टैक्स बार भी फाइल करते हैं रिटर्न, तो उनके लिए भी हमने जो है हमारे वरिष्ठ CA श्री अवन कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया। दूसरे CA हमारे नवयुवक श्री प्रतीक शर्मा जी को आमंत्रित किया तथा इसी से जुड़े कुछ कंपनी के सवाल थे, तो उसमें हमारे जो है संघ द्वारा श्री वसीम जावेद जी को जो CS हैं उनको भी आमंत्रित किया। बहुत अच्छे रूप से इनकम टैक्स विशेषकर कैपिटल गेन पर श्री CA श्री अवन कुमार सिंह जी द्वारा बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की गई और सदस्यों की शंकाओं का बहुत अच्छी तरह समाधान हुआ।
तीनों स्पीकर बहुत अच्छे व्याख्यान दिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे कुछ सदस्यों की समस्या भी हल हुई, जो उनके शंकाएं थी दूर हो गई। मैं कर दूंगा सर। सर आज सेमिनार किस चीज़ के लिए सेमिनार हुई है? जीएसटी सेमिनार काफी फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ हमारा, तो उसी वजह से। सर जीएसटी में काफ़ी समस्याएं आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए समस्या जो आ रही है सरकार उस पर काम कर रही है, सरकार उसको हैंडल कर रही है, उसको क्योंकि देखिए जीएसटी जो है वो बनाई जाएगा तो उसको सर अभी अब समय 7-8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, लेकिन उसके बाद जो एक्ट आया उनको भी ठीक होने में साल वो तो बाहर है, ये तो नोटिफिकेशन चले, लेकिन ये है कि जो अभी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसमें अपनी रिटर्न फाइलिंग नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी। सर अभी काफ़ी 7A आ रहे हैं, जो पुराना टैक्स है वैट का, उसको लेकर कभी उसमें होता है कि टैक्स काट लिया, कभी नहीं काटा, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ये सरकार की कमी कहेंगे, सिस्टम की कमी कहेंगे इसको? थैंक यू।